हेलो बेंजो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ही संडे रेस का पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में अब तक हमने देखा कि वेंजाओ को कहता है कि आशु, अब से मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया करूँगा। वो आगे कहता है, जब तक मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया करूँगा। मैं श्योर हूँ कि अगर मैं आपसे मिलता भी रहूँगा फिर भी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लूँगा, पर फिर भी 100% श्योर होने के लिए मैं आपसे मिलना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया और टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन नहीं ले पाया तो मेरे फ़ेल होने का ज़िम्मेदार आप खुद को ठहराएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसीलिए शायद अब से हमारा ना मिलना ही बेहतर है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स मार्च में आएंगे। 6 महीने तक मैं आपसे नहीं मिलूँगा और अपने एग्ज़ाम पर फोकस करूँगा। जैसे ही एग्ज़ाम पास कर लूँगा मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊँगा। जाओ जिसू को अंदर से तो बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी वो वेन से कहता है, फाइनली तुमने कोई अच्छा डिसीज़न लिया। फिर जाओ शॉप से बाहर आ जाता है। वेन भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और वो जाओ से कहता है, मैं अपने एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क करूँगा। जाओ भी उसे कहता है, मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऑल द बेस्ट, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। वेन जाओ अपने स्माइली फेस के साथ एक दूसरे को देखते हैं और फिर वेन जाओ को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। वेन के जाने के बाद जाओ जिसू को बहुत बुरा लगता है, ये सोचकर कि अब वो 6 महीने तक वेन से नहीं मिल पाएगा। सीन शिफ्ट होता है प्रिंस पर, जो कि बाई के शॉप पर आया हुआ था और वो बाई से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं एक कैट, डॉग और मंकी बनकर भी रह सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सच में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाई ये सुनकर कहता है, तुम सच में क्रेज़ी हो प्रिंस, पर मैं तुम्हारी बात समझ गया। वो ये सब प्रिंस के सर पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है। वो आगे कहता है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, पर तुम मेरे साथ रहते हुए बोर नहीं हो जाओगे? क्या हर वक्त मेरे साथ रहकर तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? प्रिंस उससे कहता है, एक ऐसे इंसान के साथ रहकर जिसे मैं पसंद करता हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उसके साथ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जाओ के शॉप में। जाओ जो कि अपने शॉप में बैठा रेसिपीज़ की बुक देख रहा होता है और तभी उसके पास प्रिंस आ जाता है, जो कि कॉलेज यूनिफॉर्म में था। प्रिंस जाओ से कहता है, आप रेसिपीज़ की बुक देख रहे हैं? क्या आप कुछ कुक करने वाले हैं? कहीं आप बेन को मिस तो नहीं कर रहे हैं या फिर उसके कुकिंग को? जाओ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस हंसते हुए कहता है, पर आपके फेस पर तो साफ साफ लिखा है। प्रिंस फिर कहता है, वैसे मैं आपसे बेन के बारे में कुछ पूछना चाहता था। फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैं और बाई अब साथ साथ है। जाओ कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रिंस कहता है, मेरा वही मतलब है जो आपने सुना। मैं और बाई अब साथ साथ है। हालांकि अभी भी बाई को मुझसे ज़्यादा आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था बेन ने आपको कैसे अप्रोच किया। जाओ जिसू पास्ट की बातें याद करने लगता है, जब बेन केजिंग अचानक से उसके सामने आया करता था और उसके नज़दीक जाकर उसे हैरेस किया करता था। जाओ ये सब सोच सोच कर अपना फेस हाथों से छुपा लेता है। तो प्रिंस कहता है, आप बेन के बारे में सोचकर ब्लश कर रहे हैं। अब आप प्लीज़ मुझे बताइए कि उसने आपको कैसे अप्रोच किया। मैंने बेन से पूछने की कोशिश की, पर वो मुझे नहीं बताना चाहता। जाओ उसे कहता है, खुद जाके पता कर लो। ऐसा कहकर वो शॉप से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है उसके टीचर जिन और सारे स्टूडेंट्स वहाँ आए हुए थे। जाओ जिसू उन सभी को देखकर कहता है,
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज कोई स्पेशल ओकेज़न है? जिन सर कहता है, आज कोई स्पेशल ओकेज़न तो नहीं है, पर सभी स्टूडेंट्स तुमसे बस मिलना चाहते थे। वो सब लोग मिलकर समुद्र किनारे आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो कि समुद्र के पानी में खेल रहे होते हैं, जाओ और जिन वही पास में बैठकर उन्हें देख रहे होते हैं। जिन जाओ से कहता है, क्योंकि अब सीनियर्स बास्केट क्लब को छोड़ने वाले हैं, इसीलिए जो न्यू कमर्स हैं उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है एडजस्ट होने में। तभी जाओ पूछता है, बेन कैसा है? तो जिन कहता है, वो तो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा है, कभी कभी तो मुझे भी परवाह होती है उसकी, वो ऑल द टाइम्स बुक्स ही रीड करता रहता है। जाओ कहता है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका ये एग्ज़ाम ना हो जाए, क्योंकि बाय चांस अगर वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो इस चीज़ के लिए मैं खुद को ब्लेम करूँगा। जिन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, एक दूसरे की कितनी परवाह करते हो और मैं इसके लिए बहुत ही खुश हूँ। तुम दोनों ही मेरे ब्राइट स्टूडेंट रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर एक ब्राइट और हैप्पी फ्यूचर हो। अब कुछ देर बाद जिन और सारे स्टूडेंट्स जाओ को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जाओ जिसू बीच पर अकेले खड़ा रहता है और बेन को याद करने लगता है। आखिरकार 6 महीने बीत जाते हैं और मार्च का महीना आ जाता है। जाओ जिसू अपने शॉप में काम कर ही रहा था कि तभी वेन उसके शॉप पर आ जाता है और वो जाओ को कहता है कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जाओ के घर पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेन और जाओ डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे और जाओ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तुम पास हो गए हो, कंग्रेचुलेशन बेन। वो बेन के लिए बहुत खुश होता है। वो दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। जाओ ने वेन के लिए अपने हाथों से बहुत कुछ बनाया था, तो वेन ये डिशेस देखते हुए जाओ से कहता है, लगता है आपने कुकिंग में बहुत मेहनत की है। तो जाओ कहता है, तुमने भी तो काफ़ी मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। अब वो दोनों साथ में खाना खाना शुरू करते हैं। वेन जाओ के बनाई हुई डिश टेस्ट करते हुए कहता है, इतना टेस्टी खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। तो जाओ कहता है, तुम हमेशा बातों को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों कहते हो। जब वेन अपना खाना फिनिश करता है तो जाओ उससे कहता है, तुम्हारे लिए काफ़ी टफ रहा होगा ना ऑल द टाइम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहना। वेन कहता है, हाँ टफ तो था, पर आपका दिया हुआ ये लकी चार्म मेरे बहुत काम आया। जाओ उसके सिर पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, मुझे तुम पर बहुत फ़क्र है। अब वो दोनों साथ में बर्तन साफ़ करने लगते हैं, जिसमें जाओ काफ़ी गलतियाँ कर रहा था और वेन बार बार उसे सिखा रहा था कि उसे कैसे बर्तन साफ़ करना है। तो जाओ कहता है, मुझे पता है, डांटना बंद करो। तो वेन कहता है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप जाकर बैठ जाइए, ये मैं कर लूँगा। जाओ कहता है, पर अगर हम दोनों साथ साथ करेंगे तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो वेन कहता है, इसका मतलब आपको मुझे यहाँ से भेजने की इतनी जल्दी है। जाओ कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब वेन कहता है, मैं आपके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। मैं तो अभी भी घबरा रहा हूँ कि मुझे आपको छोड़कर टोक्यो जाना चाहिए या नहीं। मैं कैसे आपको देखे बिना रह पाऊँगा। आपका इस बारे में क्या कहना है आशु। कुछ देर तक जाओ जिसू जब शांत रहता है तो वेन अब उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आशु क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए टोक्यो चला जाऊं? मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूं। अब जाओ नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, वेन मेरे साथ रहने से ज़्यादा अच्छा तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर टोक्यो में होगा, तो शायद तुम्हें चले ही जाना चाहिए। वेन कहता है,
मुझे लगा ही था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। थैंक यू फॉर द फूड आशु। ऐसा कहकर वैन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ सोचने लगता है, क्या मतलब तुम्हें लगा ही था कि मैं ऐसा ही कुछ कहूँगा। और जाओ तुरंत वैन के पीछे भागने लगता है। वो भागते हुए मन में सोचता है, अब बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है। मैं वैन को बता दूँगा कि मैं उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ। जाओ भागते हुए वैन के घर के सामने पहुँच जाता है, पर जाओ देखता है कि वैन कुछ सामानों को अपने घर से एक गाड़ी में शिफ्ट कर रहा था। ये देखकर जाओ वापस अपने घर जाने लगता है और खुद से कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ कि वैन को रोकने जा रहा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जाओ अपने शॉप में अकेले मायूस बैठा हुआ था, तो तभी गुशियन और प्रिंस उसके पास आते हैं। प्रिंस जाओ जीसू से कहता है, बैन आज जाने वाला है, क्या आप उससे ऐसे ही जाने देंगे। और तभी गुशियन एक लेटर जाओ को देते हुए कहती है कि बैन भाई ने आपको ये लेटर उनके जाने के बाद देने के लिए कहा था, पर मैं आपको ये लेटर अभी देना चाहती हूँ, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए। जाओ कहता है, मैं इसे नहीं पढ़ूँगा। तो प्रिंस कहता है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए, हो सकता है ये आखिरी बार हो जाओ। तो जाओ अब उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, आशु ये कोई लव लेटर नहीं है, बल्कि इस लेटर में मुझे आपकी काफ़ी सारी शिकायतें करनी है। बचपन में जब आपने मुझे ब्रिज से नीचे गिरने से बचाया था, उस वक्त ही आपकी जगह मेरे दिल में बन गई थी। दूसरी बार जब मैंने आपको आपके शॉप में रोते हुए देखा, वो जगह और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। आप मेरे पहले प्यार थे आशु। जब तीसरी बार उस शॉप में मैंने आपको देखा था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने फाइनली आपको ढूंढ लिया था। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था कि मैं कितना ज़्यादा खुश था। आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, पर मैं आपके पीछे पड़ा रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं आपको जीत ही लूँगा। पर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता आशु। मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बहुत याद करूँगा, पर आपने जो मेरे दिल में इतनी गहरी जगह बना ली है, उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही कभी आपसे मिलने आऊँगा। एक और बात, अब आप ज़्यादा फ्राइड फूड मत खाइएगा। रात के समय ठंड से दूर रहिएगा, वरना आपको कोल्ड हो जाएगा। आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो किसी भी स्ट्रेंज मैन को अपने आसपास मत आने दीजिएगा, वरना वो आपके नेचर का फ़ायदा उठाएगा। मैं क्या करूँ आशु, मेरा हमेशा आपके साथ रहने का मन करता है, आपके पास, जिससे मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। शायद मैं पागल हो गया हूँ। ये लेटर पढ़ते हुए जाओ रोने लगता है और तुरंत वैन के लिए भागता है। और लेटर के लास्ट में लिखा हुआ था, आई लव यू आशु एंड गुड बाय। जाओ जीसू अब भागते हुए उसी ब्रिज के ऊपर आ जाता है, तो वो वहाँ से देखता है कि वैन जो समुद्र किनारे खड़ा हुआ था और समुद्र की ओर देख रहा था। जाओ तुरंत वैन के पास जाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैन, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे तुम्हें कितना भी समय लगे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी फ्यूचर की परवाह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता, पर हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। शायद मैं कभी भी तुम्हारे लिए उतना नहीं कर पाऊँगा जितना आज तक तुमने मेरे लिए किया है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, चाहे तुम्हें कितना भी समय लग जाए, मैं हमेशा लॉन्ड्री शॉप में तुम्हें बैठा हुआ मिलूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ। वैन कहता है, आशु मैंने एक लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मैं टोक्यो नहीं जा रहा हूँ। जाओ जीसू शॉक्ड होते हुए कहता है, फिर मैंने जो तुम्हें वो सारे सामान और बॉक्सेस पैक करते हुए देखा। तो वैन कहता है,
वो तो मेरे डैड के थे, मेरे डैड ने दूसरा घर ले लिया है। जाओ कहता है, और वो लेटर जो तुमने लिखा? वैन कहता है, वो तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले लिखा था, पर मैं टोक्यो जा ही नहीं पाया। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। मैंने तो वो लेटर गुशियन को दे दिया था कि वो उसे जाकर फेंक दे। जाओ कहता है, इसका मतलब उन दोनों ने मुझे धोखा दिया। हमें दिखाया जाता है गुशियन और प्रिंस वही पास में खड़े थे और उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब वैन कहता है, क्या आपने अभी जो भी कुछ कहा, क्या वो सच है आशु? आप सच में मुझे पसंद करते हैं? जाओ कहता है, वैन क्या तुम श्योर हो कि मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है? वैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ना, मैं ज़िंदगी भर सिर्फ आपसे प्यार कर सकता हूँ और किसी से भी नहीं। ये सुनते ही जाओ वैन को गले लगा लेता है। जाओ के आँखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं पर पास में गुशियन और प्रिंस जो कि खड़े थे, उनके पास बाई वहाँ आ जाता है और वो वैन और जाओ को देखकर कहता है, वैसे प्यार काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सुनकर गुशियन और प्रिंस मुस्कुराने लगते हैं। अब हमें वैन जाओ की तरफ दिखाया जाता है। जाओ जीसू पहले वैन को किस करता है, हालांकि वो उसे एक सॉफ्ट सा किस करता है। जब जाओ अलग हो जाता है, अब वैन उसे किस करता है, जो कि काफ़ी डीप था। वो किस इतना ज़्यादा फोर्स्ड हो जाता है कि जाओ उसे अलग होते हुए कहता है, बस भी करो, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। तो वैन कहता है, मैं ऑलरेडी काफ़ी सालों से इंतज़ार कर चुका हूँ, अब नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वैन फिर जाओ की तरफ बढ़ता है और जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। जाओ कहता है, तुम्हारी वजह से मैं पूरा भीग गया। वैन कहता है, मैं भी तो पूरा भीग चुका हूँ। जाओ कहता है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे घर चलकर अपने कपड़े ड्राई करो? वैन कहता है, क्या आप मुझे पहले से कोई इशारा दे रहे हैं? अब जाओ तुरंत उसे दोबारा किस कर लेता है। और इसी के साथ हमारा इस एफएफ का सीज़न 1 यही ख़त्म होता है। ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी मुझे बताइएगा। अगर आप सभी को इस एफएफ का सीज़न 2 भी चाहिए तो मुझे बताइए, या फिर आप सभी को कोई न्यू वेंजो एफएफ सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आज का ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, वेंजो लवर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी को बार बार बता चुकी हूँ कि प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी वीडियोस को अपलोड कर सकूं। अब हम मिलते हैं एक न्यू वेंजो एफएफ में। ओके, टाटा, बाय बाय।